गाइस फ्री फायर धीरे धीरे लोग खेलने छोड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत ही पहले फ्री फायर को खेलना छोड़ दिया क्योंकि धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट कम आने लगी। उनके कई सारे वजह हैं जिनके वजह से आज फ्री फायर बैन की नौबत आ गई। मतलब फ्री फायर में अब वो बात नहीं रही जो बहुत समय पहले हुआ करती थी, यानी कि 2017, 18, 19 में जिस तरह से हम लोग गेम खेल के एंजॉय लेते थे, अब वो फ्री फायर में वो बात नहीं रही। लेकिन आज हम लोग उस पुराने दिनों को याद करेंगे जहाँ पे हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहा करते थे और दोस्तों से खुशियां बांटते थे, फ्री फायर को खेल के बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी करते। फ्री फायर में सबसे ज्यादा लोग कदम रखे थे, यानी कि लॉकडाउन से गेम खेलना शुरू किए थे। उस वक्त जो थीम सॉन्ग आप सुनोगे, वो थीम सॉन्ग आपके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब होगा। तो सबसे पहले आप थीम सॉन्ग सुनो। गाइस ये वही थीम सॉन्ग है जब फ्री फायर में सबसे ज्यादा लोग जुड़े थे, यानी कि इंडिया से सबसे ज्यादा लोग फ्री फायर खेलना शुरू किए थे। ये लॉकडाउन का थीम सॉन्ग है जो मेरे और आपके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब होगा और सुन के शायद आप में से बहुत सारे लोग इमोशनल भी हो गए। नंबर 16। गाइस जब भी हम लोग फ्री फायर में लॉबी में जाते थे तो वहाँ पे सबका एक ही ड्रेस देखने को मिलता था। वहाँ पर कोई भी प्रो नजर नहीं आता था, किसी के पास भी गन स्किन नहीं हुआ करता था और लॉबी पूरा एक समान लगता था। ऐसा नहीं लगता था कि हमारे गेम में कोई भी हाउ टू यूज रूटर ऐप फॉर फ्री फायर डायमंड्स। जी दोस्तों, बिल्कुल इसे रूटर ऐप यूज करके आप हमारे फ्री के डायमंड कैसे ले सकते हो, क्योंकि गाइस अगर आपने रूटर ऐप का कभी ना कभी नाम सुना होगा तो आपको पता ही होगा कि उसके अंदर आप लोगों को फ्री के डायमंड्स मिलते हैं। रिडीम कोड आप लोग बना सकते हो और साथ में गाइस आप लोगों को पेटीएम के अंदर ट्रांसफर चाहिए तो वो भी वो लोग देते हैं। तो गाइस तीनों का आज की वीडियो में एकदम डिटेल्स में बताएंगे। तो इसको करते हैं अब ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझ लेना, आप लोगों को 100% गारंटी के साथ मिलेगा, क्योंकि रूटर ऐप कोई ऐसा वैसा एप्लीकेशन नहीं है गाइस, मेड इन इंडिया है और हमारा पेटीएम का ही रूटर ऐप है। तो आप लोगों को टेंशन कोई लेना नहीं। सबसे पहला काम, आप लोगों को यहाँ डेली फ्री स्पिन मिलेगी। तो डेली फ्री स्पिन में गाइस अगर आपका लक रहा तो आप लोगों को पेटीएम कैश भी मिल सकता है और कॉइन भी मिल सकता है। तो कॉइन का क्या है काम, वो तो आगे आपको मैं समझाता हूँ। अभी आप लोग इतना समझ लो कि आपको डेली की फ्री की स्पिन मिलेगी, जिसे आप लोगों को ऐसे करना होगा, जहाँ भी रुकेगा वो आपका जो भी लक होगा गाइस उस हिसाब से आप लोगों का यहाँ रुक जाएगा। तो गाइस देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ से। ओके, तो गाइस मुझे यहाँ से 25 कॉइन मिल चुका है, आप देख सकते हो। तो इस कॉइन का क्या है काम और कैसे रिडीम करना है, बात तो वही आती है। तो गाइस उसके लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है, आप लोगों को यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर, वो तो मैं आपको समझा देता हूँ। आप मेरे कॉइन देख सकते हो, डायमंड देख सकते हो, दोनों आपको समझा देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे फ्री फायर के या बीजीएमआई के क्रिएटर हो और आपको अगर हमारा जो है उसके अंदर वेरीफाइड कैसे करें अकाउंट, इस पे अगर आप लोगों की कमेंट रहेगी तो मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग 1000 फॉलोअर्स पे कैसे वेरीफाई कर सकते हो हमारा रूटर ऐप के अंदर। उसके बाद में बात करेंगे। अभी आते गाइस आप लोगों का जो रिडीम है, जो फ्री डायमंड मिलते हैं उस पे। तो गाइस उसके लिए सिंपली आपको ऊपर हिस्ट्री जैसा एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, उस पे करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां गाइस आप लोगों के जितने भी कॉइन होंगे उतने कॉइन दिख जाएंगे। जैसे आप मेरे देख सकते हो गाइस 3,95,970 यहाँ आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो गाइस आपके भी यहाँ जितने भी होंगे वो दिख जाएंगे, कहाँ से मिले वो भी आप लोगों को यहाँ से दिख जाएगा। फिर आप लोगों को यहाँ से डायमंड दिख रहा होगा, तो इसका क्या काम है वो भी मैं आपको आगे समझाता हूँ। इसके अलावा गाइस आप लोगों को रिवॉर्ड, फ्री फायर, डीजे आलोक, पबजी, ईटीसी यानी कि सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको गोल्ड की जरूरत पड़ेगी। जो हमारे गोल्ड कॉइन है वो आप लोगों को कैसे मिलेंगे, तो गोल्ड कॉइन गाइस 100 आपको डेली के हमारे 25 मिनट स्ट्रीम वॉच करने पे मिल जाएंगे। तो अब आप बताओगे राज भाई स्ट्रीम वॉच करने पे क्या फायदा, तो 25 मिनट वॉच करने पे आपको 100 कॉइन मिल जाएंगे। वही गाइस अगर आप ज्यादा स्ट्रीम वॉच कर लेते हो, मतलब 3 घंटे आपने मोबाइल लगा दिया और आपने 3 घंटे हमारा स्ट्रीम वॉच कर लिया रूटर के अंदर, तो सीधा आप लोगों को 500 कॉइन मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस आप लोगों को 60 मिनट वॉच करने पे, 1 घंटे वॉच करने पे आप लोगों को यहाँ से 250 कॉइन मिलेगा। वही गाइस 100 कॉइन और मिलेगा। मतलब आप 3 घंटे यहाँ स्ट्रीम वॉच करोगे तो आप लोगों को 1000 प्लस यहाँ से हम लोगों को कॉइन मिल जाएगा। तो इस कॉइन से हम रिडीम कैसे करें, आपके मन में ये डाउट आता होगा। तो गाइस रिडीम करने के लिए आप लोग को सिंपली हमारा जो रिवॉर्ड का ऑप्शन है उस पर करना है क्लिक। जैसे आप लोग क्लिक करोगे गाइस आप लोगों को सबसे पहले जो ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि 1000 कॉइन तो आप डेली के ले पाओगे, उसी हिसाब से गाइस आप लोगों को पेटीएम इंस्टेंट यहाँ मिलेगा, जहाँ गाइस आप लोगों को 1500 कॉइन में 10 रुपए का पेटीएम आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसके लिए गाइस सिंपली आप लोगों को यहाँ आपका मोबाइल नंबर दिखेगा और आप लोगों को रिडीम नाउ पे क्लिक करना है। रिडीम नाउ पे जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों को मैंने लाइव किए हुए, तो गाइस जब भी मैं लाइव करता हूँ तब ये लगा सकूँ इसलिए मुझे दिया जाता है। ओके, तो इसकी वजह से मैं रिडीम नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन गाइस आप लोगों का अगर रिडीम के कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस पर डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा। अगर ज्यादा प्रॉब्लम आता है तो हम रूटर टीम से बात भी कर आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्व करेंगे। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके पास गोल्ड कॉइन है और आप लोग रिडीम करने जा रहे हो और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर
थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, हमारी भी पहचान है उतने तो रूटर में, क्योंकि बहुत टाइम से हम कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। तो बस कैसे आज की वीडियो में यही बताना था, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भेदभाव है, लेकिन अभी का लॉबी आप देखोगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग ड्रेसेस नजर आएंगे, जिसमें ये दिखाना चाहते हैं लोग कि मैं ज्यादा प्रो हूँ, सबके पास ईवो गन है, इमोट दिखाते हैं, लेकिन उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, जिससे कि गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता था। लेकिन समय के दौरान ये भी खत्म हो गया। गाइस याद करो वो दिन जब हमें फ्री फायर में सिर्फ एक ही दो जगह के बारे में पता होता था, सबसे ज्यादा क्लॉक टावर के बारे में पता होता था और फिर फैक्ट्री के बारे में पता होता था, और ये बिल्कुल नहीं पता होता था कि किस साइड से हमें मैप में रोटेशन लेना है, कहाँ पे जाके रैंक पुश करनी है, ये सब चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। ना ही हम लोग कवर लेते थे, बस सीधा मैप में चलते रहते थे, जहाँ जाते थे वहीं रुक जाते थे, लूट करते थे। लेकिन वो दिन बहुत अच्छे थे गाइस, क्योंकि हम लोग के पास उतना आइडिया नहीं था कि किस तरह से रैंक पुश करते थे, लेकिन वही दिन हमारे लिए सबसे बेस्ट हुआ करता था। नंबर 14 गाइस, वो समय कितना अच्छा हुआ करता था जब किसी के पास दिखाने के लिए लॉल इमोट नहीं होते थे, और ना ही उस वक्त कोई बंडल का घमंड करता था कि मेरे पास सकुरा का बंडल है या फिर हिप हॉप का बंडल है, क्योंकि उस समय जिसके पास भी सकुरा और हिप हॉप का बंडल रहता था उसको भी हम नॉर्मल तरीके से देखते थे। लेकिन समय के दौरान यूट्यूबर ने कुछ इतना फेमस कर दिया कि उनको सर पे चढ़ा के रख दिया, और आज वो लोग अपने आप को भगवान समझते हैं जिसके पास सकुरा और हिप हॉप बंडल है। लेकिन ये चीज पहले के समय में नहीं हुआ करता था। पहले के समय में सारे लोग एक ही बंडल आता था पहन के, जो फ्री में देता था, और वही गन स्किन यूज करता था जो फ्री में देता था। गन स्किन के किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं होता था कि इसमें क्या चीज होती है। नंबर 13 गाइस, याद करो वो दिन जब हमें कोई भी गन स्किन मिलता था, लेकिन उसमें जो भी एट्रीब्यूट रहता था हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं रहता था। बस हम लोग ये चीज खुश हो जाते थे देख के हमारे पास एक नया कलर वाले गन स्किन है, जिसको देख के हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते थे। उस वक्त अगर हमारे पास कोई भी अटैचमेंट रहता था, कोई भी पूछता था कि इस अटैचमेंट का मतलब क्या होता था, तो हम लोग सिंपल सा बोलते थे कि डैमेज जाता था, लेकिन उसके बारे में पता नहीं होता था। लेकिन वही चीज हमारे लिए सबसे बेस्ट होता था। नंबर 12 गाइस, याद करो वो दिन जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ रैंक पुश करते थे, तो वो लोग जब भी गेम में आते थे सबसे पहले हम लोग उसके रैंक के बारे में पूछते थे, क्योंकि रैंक पुश करने का कंपटीशन लगा रहता था। कौन सबसे पहले हीरोई पहुंचेगा, कौन सबसे पहले डायमंड 3 पहुंचेगा, डायमंड 4 पहुंचेगा, इस चीज की होड़ लगी रहती थी। लेकिन कितना वो अच्छा दिन था, खेलने में कितना ज्यादा मजा आता था जब अपने दोस्तों के साथ हम लोग रैंक पुश करते थे और गेम को पूरा एंजॉय करते थे। लेकिन अब वो दिन कहाँ रहा, सारे के सारे दोस्त अपने अपने कामों में बिजी हो गए, और फ्री फायर ने इस गेम को इतना खराब कर दिया कि कोई भी इस गेम को खेलना नहीं चाहता। नंबर 11 गाइस, अभी के समय फ्री फायर ने ग्लाइडर को हटा दिया है सारे में, रैंक में भी और क्लासिक में भी। लेकिन याद करो वो दिन जब हमारे गेम में ग्लाइडर होता था तो कितना ज्यादा हम लोग उसको यूज करके बहुत ही ज्यादा खुश होते थे। हम लोग उसको यूज करके फैक्ट्री पे चढ़ने की कोशिश करते थे, ऊंचे ऊंचे जगहों पे चढ़ने की कोशिश करते थे, यानी कि ग्लाइडर को यूज करके हम लोग बहुत ही ज्यादा इंजॉय करते थे, इतना ज्यादा खुशी मिलती थी। लेकिन वो भी हमारे से फ्री फायर ने छीन लिया और गेम में हटा दिया। मतलब कुछ भी ऐसा चीज नहीं चाहता है जिससे हम खुश हो। फ्री फायर धीरे धीरे इसी तरह से डूबता जा रहा है। नंबर 10 गाइस, याद है वो दिन जब हम लोग फ्री फायर में कोई भी अगर फ्री फायर को जब भी ओपन करते थे तो उस समय हमारे पास जो भी इवेंट आता था तुरंत का तुरंत सारा स्किप कर देते थे, क्योंकि हमें कोई भी लेना देना नहीं होता था कि आज कौन सा इवेंट आया, आज का इवेंट में हमें क्या निकालना है, कौन सा बंडल आया। वो चीज हम लोग सोचते थे कि ऐसे ऐड है, प्रचार है, हम लोग उसको कोई भी वैल्यू नहीं देते थे। और वही सबसे अच्छा दिन होता था, क्योंकि किसी को भी टॉपअप से कोई मतलब नहीं होता था, सारे के सारे इवेंट को स्किप कर देता था। पर अभी के समय जो भी इवेंट आता है सारे लोग खोल के देखते हैं और ये सोचते हैं कि काश में वो इवेंट को निकाल पाता। और गाइस उस समय हमारे पास जो भी चीजें आती थी फ्री का स्पिन का, तुरंत हम लोग स्पिन करते थे, और उसके बाद डायमंड के बारे में जैसे ही आता था हम लोग स्किप कर देते थे, क्योंकि डायमंड से हमें कोई लेना देना नहीं होता था, हमें बस फ्री स्पिन से मतलब होता था। लेकिन फ्री फायर ने वो फ्री स्पिन भी छीन लिया हमसे, और अब फ्री स्पिन भी नहीं देती। नंबर 9 गाइस, याद है वो दिन जब फ्री फायर में कोई भी ग्लूवल का स्किन नहीं होता था, हर जगह व्हाइट ग्लूवल नजर आता था। लेकिन जब भी हम लोग कोई न्यू ग्लूवल का स्किन देखते थे तो हम लोग सोचते थे कि आखिरकार इन्होंने कैसे लिया। हम लोग सारे दोस्तों से पूछा करते थे कि ये ग्लूवल की स्किन कैसे है। हम लोग स्किन नहीं जानते थे, हम सोचते थे कि ये दूसरे तरह का ग्लूवल है, ऐसे हम लोग सोचते थे। ठीक है, जब बंकर वाला ग्लूवल, ये वाली ग्लूवल का स्किन हम लोग सबसे पहले, हम तो यही ग्लूवल का स्किन सबसे पहले देखे थे। आप सबसे पहला ग्लूवल का स्किन कौन सा देखे थे, कमेंट में जरूर बताना। तो ये ग्लूवल का स्किन जब भी देखते थे तो हम लोग बोलते थे कि ये कहाँ से, इस तरह का ग्लूवल कहाँ मिलता है, हमें भी लेना है। तो इस तरह का क्यूरियोसिटी आता था, और इस तरह का हम लोग गेम के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होता था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा होता था हमारे लिए, क्योंकि ग्लूवल का स्किन आजकल पूरा रंग बिरंगा दिखता है, पहले एक जैसा एक समान रहता था। नंबर 8 गाइस, हमें याद भी याद है वो दिन जब हम लोग फ्री फायर में हमें कोई भी इमोट दिखाता था, हम लोग बस यही चीज सोचते थे कि आखिरकार ये ऐसा कर क्यों लेता है, कैसे कर लेता है, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता होता था कि ये इमोट है। हम लोग सोचते थे कि आखिरकार ये कैसे कर लेता है, मतलब इमोट के बारे में हम लोग को जब कुछ भी पता नहीं था तो हम लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रहते थे ये चीज देख के कि आखिरकार ये चीज कर कैसे लेता है। लेकिन धीरे धीरे बारे में जब इमोट के बारे में पता चला, फिर हम लोगों ने इमोट को इकट्ठा करना शुरू किया, और जितने भी इकट्ठा किया था सारा का सारा फ्री इमोट था, क्योंकि उस वक्त हमारा इमोट सेक्शन जो 8 भरा रहता है ना, वो पूरा का पूरा खाली रहता था, एक ही भरा रहता था। लेकिन उस वक्त हम लोग को जितना भी फ्री इमोट आता था, हमें आज भी याद है वो दिन जब हम लोग सारे के सारे फ्री इमोट करके वो 8 इमोट भरे थे। लेकिन अभी के समय में आपको हर 3 दिन में या तो फिर हर सप्ताह आपको एक नया इमोट देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन उस वक्त हमें कोई भी इमोट दिखाता था
तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान रहते थे कि आखिरकार ये ऐसा कर क्यों लेता है, कैसे कर लेता है, क्योंकि उस वक्त हम लोग इमोट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। नंबर 7 गाइस, क्या आपको याद है वो दिन जब हम लोग फ्री फायर में हम लोग के पास जो भी गोल्ड और वाउचर होता था एक भी नहीं छोड़ते थे, सारे के सारे स्पिन कर देते थे। हमें जितना यूज होता था उतना यूज करके जो भी बचता था सारा का सारा हम लोग स्पिन कर देते थे। लेकिन अभी के समय सारे लोग स्टोर करके रखता है, क्योंकि अभी के समय उसका ज़्यादा यूज है नहीं। उस वक्त हम लोग के पास जितना भी गोल्ड और वाउचर होता था सारा का सारा स्पिन कर देते थे, चाहे 50 रहे 30 रहे कुछ भी रहे, सारा का सारा स्पिन कर देते थे। और जो गोल्ड कॉइन रहती थी गाइस, उस वक्त हमारे पास एक भी नहीं बचा रहता था, क्योंकि कैरेक्टर का लेवल अप करने में बहुत ही ज़्यादा गोल्ड कॉइन लगता था। तो हम लोग इकट्ठा करते थे गेम खेल के और उस पर लेवल अप करके खत्म कर देते थे। लेकिन अभी वो भी सिस्टम हटा दिया है और हमारे पास 3 लाख 4 लाख ऐसे गोल्ड सबके पास होंगे। जो ज़्यादा खेलते हैं उसके पास बहुत ही सारे गोल्ड कॉइन होंगे। तो इसी रीजन है कि फ्री फायर में धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगा, क्योंकि सारे चीज़ों को हटा दिया जो हमारे दिल से जुड़ा हुआ था। नंबर 6 गाइस, वो दिन कितने अच्छे थे जब हम लोग क्लॉक टावर पे जब भी उतरते थे ना, मतलब वहाँ पे कोई उतरना नहीं चाहता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर लगता था क्लॉक टावर में उतरने का, क्योंकि क्लॉक टावर वहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडिंग होती थी। सब पूरे बंदा वहाँ पे उतरता था और हम लोग को ये डर लगता था कि हम लोग को मार ना दे, इसलिए हम लोग गलती से भी क्लॉक टावर पे नहीं उतरते थे, क्योंकि वही डेंजर इलाका होता था हमारे सबसे पहले फ्री फायर में। कभी भी हम लोग भूल के वहाँ पे नहीं उतरते थे, और जब भी उतरते थे कभी गलती से तो हम लोग मारे जाते थे, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे प्रो बंदा उतरता था। तो क्लॉक टावर पे हम लोग गलती से भी कभी भी उतरना नहीं चाहते थे उस वक्त। नंबर 5 गाइस, अभी के समय लोग कस्टम के कितने ज्यादा दीवाने होते हैं, लेकिन याद है आपको वो दिन जब हम लोग को गिल्ड के बारे में कोई भी पता नहीं होता था, कुछ भी चीजें पता नहीं होता था, ये भी पता नहीं होता था कि किस तरह से ग्लोरी फुल करा जाए और किस तरह से हम लोग को कस्टम फ्री में मिलता था। जब हम लोग को दोस्त धीरे धीरे मिले उन्हीं लोगों ने ये चीज बताया था हमें। सबसे पहले एक बादशाह नाम का लड़के ने बताया था कि इस तरह से गिल्ड बनता है, इस तरह से कस्टम बनता है, इस तरह से हम लोग ग्लोरी को फुल करते हैं। लेकिन उस वक्त हम लोग के पास कोई भी आइडिया नहीं था कि किस तरह से हम लोग फ्री का कस्टम लेते हैं, क्योंकि उस वक्त कस्टम से किसी को कोई भी लेना देना नहीं होता था, जस्ट रैंक खेलते थे और उसी को एंजॉय करते थे। नंबर 4 गाइस, याद है आपको वो दिन कि हम लोग फ्री फायर में जब भी उतरते थे तो वहाँ पे ग्लाइडर के साथ साथ जिप लाइन पर ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। जहाँ भी जिप लाइन मिलता था उस पर हम लोग जरूर एक बार ना एक बार ट्रैवल करते थे, क्योंकि बहुत ही मजा आता था जब हम लोग उड़ उड़ के मतलब जिप लाइन से ट्रैवल करते लटक के जाते थे एक जगह से लेकर दूसरे जगह पे, तो बहुत ही ज्यादा मजा आता था। तो जिप लाइन उस वक्त हम लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आता था यूज करने में। लेकिन अभी के समय लोग जिप लाइन बस रैंक पुश करने के लिए यूज करते हैं, एंजॉय करने के लिए नहीं करते। लेकिन उस वक्त हम लोग को जिप लाइन में ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। नंबर 3 गाइस, आज भी हमें याद है वो दिन जब हम लोग को हीरोइक पहुंचना कितना ज्यादा मुश्किल लगता था, और उस वक्त ग्रैंड मास्टर की कोई बात ही नहीं करता था, क्योंकि उस वक्त ग्रैंड मास्टर जो होता था वो हीरोइक के बराबर होता था। लोग हीरोइक जाने के लिए बहुत ही ज्यादा तरसते थे और दिन भर गेम खेलते थे तो जाके पहुंचते थे। लेकिन जब से रिवाइवल का सिस्टम आया है लोग तुरंत हीरोइक पहुंच जाते हैं, क्योंकि लास्ट तक मैप में जिंदा रहते हैं और कुछ ना कुछ रैंक प्लस स्कोर कर लेते हैं स्क्वाड का। लेकिन उस वक्त हीरोइक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और लोग बहुत मेहनत करते थे तब जाके हीरोइक पहुंचते थे। नंबर 2 गाइस, फ्री फायर में जब से बंडल का क्रेज आया, गन स्किन का क्रेज आया, कस्टम का क्रेज आया, इन सारे चीजों ने फ्री फायर को धीरे धीरे डुबो दिया, क्योंकि लोग इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगे इस चीज को खेल खेल के और उन पुराने दिनों को खो दिए जहाँ पे इतना अच्छा दिन हुआ करता था और इतनी अच्छी अच्छी चीजें हुआ करता था। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा मैप हुआ करता था, खूबसूरत वातावरण हुआ करता था। लेकिन अभी के समय में सारा कुछ बदल दिया। हमारे लिए वही ग्राफिक्स सबसे बेस्ट ग्राफिक्स हुआ करता था, बट अभी के समय में ऐसा नहीं है। तो ऐसे ऐसे फ्री फायर धीरे धीरे बर्बाद होते गया। नंबर 1 गाइस, फ्री फायर में जब भी फैक्ट्री फाइट होती थी तो उस वक्त हम लोग ये सोचते थे कि आखिरकार ये कैसे मार लेता है, 2 मुक्के में कैसे हम मर जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, बल्कि हम तब से इतना ज्यादा मुक्का मारे जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमें ये नहीं पता होता था कि वो कला कैरेक्टर का यूज करके खेल रहा है और कला कैरेक्टर में ज्यादा डैमेज जाता था, यानी कि उस वक्त कैरेक्टर का भी हमें कोई भी नॉलेज नहीं होता था। हम लोग सबसे ज्यादा जो यूज करते थे कैरेक्टर उस वक्त हमारे लिए जो कैरेक्टर भगवान होता था वो होता था हयातो, और हयातो को ही हम लोग डीजे आलू मानते थे उस वक्त, क्योंकि हयातो ही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता था उस वक्त, क्योंकि हमारे पास कुछ भी और कैरेक्टर नहीं होता था, उन्हीं में से सबसे बेस्ट होता था हयातो। तो हयातो लेके हम लोग खेलते थे और उसी में बहुत ही ज्यादा इंजॉय करते थे। तो गाइस, फ्री फायर के मैंने सारे अपने मेमोरी आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपको बारी है कि आपका सबसे जबरदस्त और सबसे बेस्ट मेमोरी कौन सा है फ्री फायर में। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट उसको पिक करने का, इसलिए कमेंट में अपना मेमोरी जरूर बताना कि सबसे बेस्ट मेमोरी आपका ओल्डेस्ट में कौन सा था। और लेना मिलता है नेक्स्ट बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।